Prabhu, can you see the screen? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. The full screen, yeah? Yes, Prabhu, full screen. Okay, cool. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम युधिष्ठिर महाराज के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो वैसे तो भीष्मदेव और कुंती महारानी के अलावा बड़े एज में धृतराष्ट्र हैं, द्रोणाचार्य हैं, विदुर जी हैं उनके, लेकिन मैंने जो उसके महाभारत के लेक्चर सुने थे उसमें उनसे भी लर्निंग्स हैं, तो उनके कवरेज साथ साथ होते चले गए थे। कुंती महारानी वाज अ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, तो उसमें थोड़ा बहुत पांडु महाराज का भी आया, विदुर जी का भी आया, जब वो उनको अपने पास रखते हैं, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो वो सबसे डियर मोस्ट हैं भगवान श्री कृष्ण के, और भी उनकी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो हमारी लर्निंग्स जिनसे हमें हमारी लर्निंग्स मिलती हैं, हमें कई सारी शिक्षाएं उनसे मिलती हैं जो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैंने उनके लिए एक टैगलाइन लिखी है कि द पर्सोनिफिकेशन ऑफ धर्मा, क्योंकि वो धर्मराज के पुत्र हैं, यमराज जी के पुत्र हैं, जिनको कुंती देवी ने उनको पाया था। तो इसलिए वो धर्म को मतलब साक्षात्कार करते हैं कि धर्म पर चलना किसे कहते हैं, और धर्म संकट में भी धर्म का साथ देना, और धर्म को सबसे ऊपर टॉपमोस्ट रखना, उसके अराउंड अपने सारे डिसीजन और एक्टिविटीज करना, वो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो गोविंद प्रभु और चैतन्य चरण प्रभु के मेनली मैंने लेक्चर से ये कंटेंट बनाया है। तो उसमें वो बताते हैं कि धर्मो उन्होंने एक शास्त्र से एक संस्कृत की पंक्ति कोट की है कि धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेना। So whosoever remembers Yudhishthira, his intelligence in dharma will increase. तो ये सोचिए कि आप कितने वो पोटेंट कैरेक्टर हैं कि कि जिनके बारे में सिर्फ चर्चा करने से, जिनके बारे में डिस्कशन करने से हमारी धर्म की अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस बढ़ेगी आगे। तो इतने ज्यादा वो शक्तिशाली एक पात्र और एक चरित्र हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि युधिष्ठिर जी के बर्थ के ऊपर। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण उसमें भगवत गीता में कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च, मैं भूल गया वो। तो उसमें जो मेन वो कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय, जो बेसिकली वो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो साधुओं को रक्षा देने के लिए आते हैं, विनाशाय च दुष्कर्ता, दुष्टों का विनाश करने आते हैं, और धर्म की स्थापना करने आते हैं। तो जो धर्म की स्थापना वो जो करने आए हैं वो धर्म युधिष्ठिर महाराज हैं। So you see कि how important and how critical he is in the द्वापर युग लीला। भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग लीला है, उसमें वो अपनी बाल लीलाओं में, जैसा हम दामोदर मंथ चल रहा है तो उसमें हम सुनते हैं भगवान कृष्ण की दामोदर के लीलाओं के बारे में, और भी बाल लीलाएं जिसमें उन्होंने अनेक दैत्यों का वध किया। बट अल्टीमेटली उसके बाद जब वो द्वारका में सेटल हो जाते हैं, और उसके बाद वो पांडवों के पास आके सारा जो पूरा युद्ध, पूरा महाभारत चलती है, तो दैट इज द मेन जो होता है शुरू
कि धर्म की स्थापना को एज एज कि जब पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारतवर्ष में जब अन्याय बढ़ रहा था, जब धृतराष्ट्र ठीक से नहीं चला पा रहे थे पांडु के जाने के बाद, तो जैसे जैसे सारे जो लोग थे वो अधर्म की ओर बढ़ने लगे, तो उनको सही रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर जी का सहारा लेके भगवान ने उनको स्टैब्लिश किया एज अ किंग। ये सब हम जानते ही हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में जो और मुझे लगा कि शायद लर्निंग्स हमें मिल सकती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं आज। तो पांडव जो थे वो वेरी डियर थे श्री कृष्ण के, वो बहुत ज्यादा उनके प्रिय थे। वो इसलिए क्योंकि आप अगर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखें तो उन्होंने माता यशोदा के साथ भी कुछ ही वर्ष बिताए। उसके बाद वो फिर मथुरा के लिए चले गए, फिर वहां पे देवकी वसुदेव के साथ तो बहुत ही कम समय बिताया। फिर उसके बाद जब वो द्वारका में आते हैं तो उनके अपनी रानियों के साथ भी इतना समय नहीं बिताया। उसके बाद ये वो फिर पांडवों के पास आ गए कि जब उनको वनवास में जाना पड़ा, या उनके साथ जब युद्ध की पूरा प्रिपरेशन हो रहा था और युद्ध के बाद तक भी युद्ध में पूरा उनका साथ दिया, तो पांडवों के वो बहुत ज्यादा डियर हैं। और शास्त्रों में ये भी वर्णन आया है कि नारद मुनि ने पहले ही बता दिया था पांडवों से मिलने से पहले ही कि मैं आपको जल्द ही धर्म की स्थापना करते हुए देखूंगा, अर्जुन का सारथी बनते हुए देखूंगा। वो सब चीजें शास्त्र में मेंशन है कि नारद मुनि डोंट नो किस पुराण में, लेकिन एक पुराण में वो बताते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण की ये सारी लीलाएं अभी जल्दी होने वाली है क्योंकि उनका जन्म हो गया है। तो युधिष्ठिर के शब्द के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि युद्ध होता है वॉर, एंड स्थिर मीन्स स्टेडी। जो युद्ध में भी स्थिर रहे वो युधिष्ठिर है। अब ऐसा नहीं है कि युद्ध मतलब कि जो आपके सामने एक्चुअली महाभारत का जो युद्ध हुआ, जो वॉर हुआ, वही वॉर है। हम सब एक वॉर का पार्ट हैं। हमारे अंदर एक वॉर चलता है, हमारे बाहर एक वॉर चलता है। हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है, हमारी सोशल लाइफ होती है ना। ये सब एक तरीके से देखा जाए तो एक वॉर है कि हम अपने रिलेशन बनाते हैं, हम अपने ऑफिस में अपना ओहदा बनाते हैं, अपनी पोस्ट बनाते हैं। तो वो सब चीजें भी एक तरीके से वॉर है कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ में तो आप सब फील करते ही हैं कि कोई ना कोई टांग खींचने में लगा होता है, या कोई ना कोई आगे पैर हमारे ऊपर पैर रख के आगे बढ़ने में लगा होता है ना। तो दैट इज ऑल्सो अ वॉर। तो हर जिंदगी के हर पड़ाव के जितने भी वॉर होते हैं उन सब में स्थिर रहना, और स्थिर जो रहे वो है युधिष्ठिर है। तो वो अपने पूरे जीवन में दिखाते हैं, अपने जन्म से लेके जब तक वो पांडव लोग जब अपने खुद से जाते हैं, स्वर्गारोहण करते हैं, तब तक वो पूरे एंड टू एंड आप देखेंगे उनके जीवन में वो हमेशा धर्म पर चले हैं, और वो इंटरनली स्थिर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कुछ भी आपको कोई चेस्टिसाइज करने लगे या आपको कोई एजिटेट करने लगे तो आप एकदम से गर्म हो जाएं और कुछ गलत डिसीजन ले लें, ऐसा नहीं। हाँ, मतलब ये कंट्रोवर्सी है कि जो दूत सभा में हुआ और सब लोगों को दांव पे लगाया गया, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब उनकी अर्ली लाइफ शुरू बचपन से डिस्कस करते हैं। जैसा हमने कुंती महारानी की क्लास में डिस्कस किया था कि जब कुंती महारानी, माद्री और पांडु तीनों लोग वन में चले जाते हैं, क्योंकि पांडु को राजपाट का भोग नहीं करना होता, उन्हें सिंपल अपनी जो लाइफ एक सन्यासी की लाइफ व्यतीत करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जो बताया था कि और भीष्म देव की क्लास में कि जब वेदव्यास जी ने 3 पुत्रों को दिया था, 3 पुत्रों का बेसिकली अंबिका, अंबालिका और विदुरानी, एक जो दासी को तीनों पुत्रों का दान दिया था। तो जब अंबालिका को जब दान दिया था तो वो पीली पड़ गई थी, तो इसलिए उनका पुत्र जो हुआ पांडु वो पीले हुए। तो उनका जनरल टेंडेंसी था कि वो सन्यासी रूप में रहे। तो इसलिए जब वो सन्यास रूप में थे और जब उनको श्राप मिला था कि आप किसी स्त्री के साथ संग करोगे तो आप मर जाओगे, तो ही हैड नो ऑप्शन। तो उनको उनका जो है वो संग तो कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर कुंती महारानी ने अपना बताया कि मेरे पास जो एक वरदान है दुर्वासा मुनि का, उससे मैं किसी देव का आह्वान करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने जो मांग की वो ये की कि मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो मेरे राज्य को आगे बढ़ाए और जो धर्म का ज्ञानी हो। सो दैट इज एक्चुअली पांडुस क्वालिटी कि उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि क्योंकि वो राजा थे जब वो वहां से आए थे, और उसके बाद धृतराष्ट्र कार्यकारी राजा थे, like he was taking
caretaker of the king caretaker. बट पांडु जो मेन राजा थे, तो इसलिए उनके पुत्र को राजा होना था, तो इसलिए उन्होंने मांग की कि मुझे धर्म ज्ञानी एक पुत्र का दान दो जो कि धर्मराज से लो। तो वो यमराज जी को आह्वान करती है और उनसे उनको युधिष्ठिर प्राप्त होते हैं। तो दैट शोज पांडुस क्वालिटी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं राजा हूं तो बेशक मैं सन्यासी में आ गया हूं, लेकिन मेरा धर्म जो है वो अपने हस्तिनापुर के राज्य को आगे बढ़ाने का है। तो उन्होंने वो मांग की और वो सो बेसिकली दो ही इज नॉट बायोलॉजिकल फादर, बट क्वालिटीज वही आती है कि जिस आप परिवेश में रहते हो, जिसके साथ रहते हो। क्योंकि कुछ साल तक पांडु और युधिष्ठिर लोग ये दोनों साथ में रहे थे पांडु की मृत्यु से पहले। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो पांडु के अंदर जो क्वालिटीज थी वो ही क्वालिटीज युधिष्ठिर के अंदर भी आई, धर्म पर चलने की और किस तरीके से हमें अपने राज्य को और अपने परिवार दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए और उनकी प्रगति के लिए काम करना है। तो वो फिर उनका जन्म होता है। इसी प्रकार फिर बाकी पांडवों का भी जन्म होता है। वो सारे लोग जो हैं अपने उधर संन्यास में रहते हैं। फिर एक बार जब पांडु जब माद्री के साथ संग करते हैं तो फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु होने के बाद अब जब फिर माद्री भी अपना देह त्याग कर देती है, तो उसके बाद ये सारे कुंती और पांचों पांडव वापस हस्तिनापुर आते हैं। तो दो की कुंती व सीनियर, बट शी नो की मेल को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। तो वो युधिष्ठिर के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी बताती है कि भाई तुम बड़े हो और तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो जब वो वापस जाते हैं हस्तिनापुर में, तो उनका वहां पे सब वेलकम करते हैं। द्रोणाचार्य, नॉट द्रोणाचार्य, भीष्मदेव, धृतराष्ट्र, विदुर, एवरीवन वेलकम्स पांडव्स एंड कुंती महारानी। और वहां पे आके जो है थोड़ा सा जब वो वापस आते हैं तो दुर्योधन के साथ उनकी थोड़ी सी एनवी हो जाती है। उनको ही एक्चुअली फील्स थ्रेटन। वो इसलिए क्योंकि एक तो युधिष्ठिर जो है उम्र में बड़े हैं दुर्योधन से, और दुर्योधन को बचपन से ही पैम्पर किया गया था मेनली शकुनी के द्वारा कि तुम राजा बनोगे। वो इसलिए क्योंकि जो रूल थे पुराने, जो वहाँ के जो रूल थे राज्य के, वो ये थे कि जो राजा है उसका बेटा राजा बनता है। तो सारी जो लड़ाई की जड़ है वो यही है कि जो एक तरीके से आप धारणा बना देते हैं। तो बेसिकली भीष्मदेव के में भी हमने यही कहा कि जब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पे अटके रहना चाहा, ये ना देखे कि आगे जो हमारा पूरा परिवार है या पूरा जो प्रजा है उसका फायदा उसमें है कि नहीं है। तो ये भी एक रूल है जो फॉलो हो रहा है। तो पांडु महाराज बने थे, तो इसलिए उनका पुत्र युधिष्ठिर महाराज बनेंगे। बट जब उनके श्राप का पता लगा हस्तिनापुर में कि भाई पांडु को श्राप मिला है, वो संग नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली उनका पुत्र नहीं हो सकता। और यहाँ पे धृतराष्ट्र के पुत्र गांधारी वाज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, सो एवरीवन थिंक कि जो भी दुर्योधन का धृतराष्ट्र का पुत्र होगा वो राजा बनेगा। और दुर्योधन को इसलिए पैम्पर किया गया कि वो तो अब लोग चले गए हैं वहां पे, सारे लोग सन्यासी बनकर रहेंगे, वो वापस आएंगे नहीं, तो तुम राजा बनोगे पक्का। तो दैट्स वेयर जब वो वापस आते हैं तो दुर्योधन की जो उनसे ईर्ष्या होती है वो बढ़ती जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो उनका नेचर है युधिष्ठिर महाराज का, वो बहुत ही सॉफ्ट एंड काम नेचर है। वो कभी ऐसे एक्साइट नहीं होंगे, कभी हमेशा प्यार से बात करेंगे, हमेशा जो बहुत अच्छा एकदम मन को लुभावने वाला। तो उन्होंने भीष्मदेव को भी बहुत अच्छे से उनके वो प्रिय हो गए, धृतराष्ट्र के भी प्रिय। धृतराष्ट्र के प्रिय इसलिए वो एक तरीके से नहीं हुए क्योंकि धृतराष्ट्र वाज मोर इंक्लाइंड कि मेरा पुत्र, ये मेरे पुत्र नहीं है, ये मेरे भाई के पुत्र हैं। सो दैट फीलिंग्स वाज देयर। बट भीष्मदेव और विदुर के स्पेशली वो दोनों सगे हो गए थे। और विदुर के वो इसलिए भी एक सगे हुए थे क्योंकि विदुर भी धर्मराज का ही एक एक्सटेंशन है। तो बेसिकली देखा जाए तो फ्रॉम तत्व की दृष्टि से विदुर और युधिष्ठिर पिता और पुत्र हैं, क्योंकि विदुर जो है वो भी धर्मराज के एक्सपेंशन है और जो युधिष्ठिर हैं वो धर्मराज के पुत्र हैं। तो दे ऑलरेडी हैड अ नेचुरल अफेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये जो मैंने एक फेमिनिन मोरालिटी लिखा है कि जो युधिष्ठिर जी के अंदर एक फेमिनिन मोरालिटी होती है, तो गोविंद प्रभु बताते हैं कि देयर आर टू काइंड ऑफ मोरालिटी, लाइक वन इज मैस्कुलिन, वन इज फेमिनिन। तो जो पुरुषत्व होता है वो ये होता है कि आपको जैसे कि जैसे प्रोफेशन हो गया या आपका कंट्री से रिलेटेड हो गया, सोशलिज्म से रिलेटेड हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं ये
मैस्कुलिन मोरालिटी, ये पुरुषत्व में आती है, और फेमिनिन में आता है जैसे कि आपका रिलेशन बनाना हो गया, और जो स्त्रीत्व वाली चीजें होती हैं, और ज्ञान से रिलेटेड थोड़ा सा वो सब चीजों से रिलेटेड। तो एक्चुअली युधिष्ठिर वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स फेमिनिन मोरालिटी एंड ही वाज मोर ऑफ अ ब्राह्मणिकल क्वालिटीज। तो उनको शास्त्रों में पढ़ना ज्यादा था, उनको बिल्कुल भी उन्हें वो कभी भी, जैसे कभी भी कोई अगर लगे उनको कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है किसी भी बात में, तो वो हमेशा बैक स्टेप ले लेते हैं कि ज्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए, नहीं कोई बात ना हो जाए। एक जो भीम भीम वाला भी जो एक किस्सा था कि जब भीम को, जब वो छोटे ही होते हैं सब बच्चे, दुर्योधन प्रॉपर प्लान करके भीम को विष दे देते हैं और उनको नदी में गिरा देते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तब भी युधिष्ठिर बोलते हैं कि हमें इस बात को दबा देना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे हमारे और कौरवों के बीच में थोड़ी झड़प चल रही है, और अगर हम इसको और बताएंगे तो बड़े लेवल पे हो जाएगी, और उनकी जो ईर्ष्या है और घृणा है हमारे प्रति वो और बढ़ जाएगी। तो उन्होंने वहां पे इसको, मतलब उन्होंने वॉर होने से रोका एक तरीके से कि ये बात और ना बढ़े आगे, तो उसको एक बैक स्टेप कर लेते हैं। तो ये युधिष्ठिर के अंदर जो ये टेंडेंसी थी ये बचपन से थी। उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं अपनी शिक्षा लेने के बाद, जब वो सब लोग वापस आते हैं उसके बाद, अब चूंकि युधिष्ठिर बड़े हैं और दे आर ऑल मोर और लेस काइंड ऑफ सेम पावर, लाइक भीम और लाइक भीम, अर्जुन और दुर्योधन को छोड़कर ऑलमोस्ट दे आर ऑल इक्वलेंट, क्योंकि उनके भीम के अंदर और दुर्योधन के अंदर मल्ल शक्ति ज्यादा है, अर्जुन के अंदर बाण और तीरंदाजी वाली शक्ति ज्यादा है। बट युधिष्ठिर और बाकी सब मोरल सेम है, और क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं तो उनका राज्याभिषेक होता है कि वो युवराज बनेंगे। अब इस बात से ऑब्वियसली दुर्योधन सामने तो नहीं बोलता कुछ भी, लेकिन मन में उसके चल रहा होता है कि मुझे किसी तरीके से इन्हें हटाना है। तब जाके वो वारणावत का पूरा एक और प्लान बनाता है कि हम सब पांचों पांडवों को कुंती के साथ जला देंगे। वो हमने डिस्कस किया ही है ऑलरेडी, तो ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब वारणावत में जाते हैं उसके बाद वो लोग सब वहां पे 1 साल तक रहते हैं, और वो जो पुरोहित होता है जिसको एक्चुअली उन्होंने एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है कि तुम्हें जलाना है शकुनी ने और दुर्योधन ने, तो वो उस पर नजर रखते हैं। वो इस हिसाब से नजर रखते हैं कि उसको भी ना पता लगे कि हम नजर रख रहे हैं, और वो नजर भी रखते हैं। फिर 1 साल बाद जब उन्हें लगता है कि अब एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि उनको विदुर जी का भी बीच में मैसेज मिलता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है एंड एवरीथिंग। उसके बाद जब वो वहां से निकलते हैं, तो जैसे ही वो अंदर से सुरंग के रास्ते से बाहर निकलते हैं, तो वहां पे फिर से व्यासदेव आके उनको मैसेज देते हैं कि यू गाइस गो लो प्रोफाइल, आप छुप के रहो और छुप के थोड़ा जीवन व्यतीत करो, क्योंकि अभी आगे कुछ और करना है, अभी यहाँ पे इस टाइम आप शांत रहिए। तो वन थिंग टू नोट हियर इज व्यासदेव धृतराष्ट्र के पास भी जाते थे, दुर्योधन के पास उधर हस्तिनापुर भी जाते थे, उनको भी अपनी सजेशन देते थे, बट वो उन पे कभी मानते नहीं थे। वो सुनते थे, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। बट पांडव कुंती महारानी वो हमेशा उनके सजेशन को सुनते थे और उनको फॉलो करते थे। तो वहां से वो फॉलो करके अपना जो उस समय का जीवन व्यतीत करते हैं। जब वहां पे उनका बाकी आगे के आते हैं, हिडिंबा से उसका विवाह होना और बाकी थोड़े थोड़े और एक्सीडेंट, वो मेनली भीम का चलता है। बट बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर ऑन युधिष्ठिर, सो वी विल स्किप इट। तो एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? कोई कमेंट कुछ चीज का? Keep going, Prabhuji. Doing good. Oh, thank you. मैं जस्ट देख लूं कि मैंने कोई पॉइंट नहीं मिस कर दिया हो। प्रभु एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जो आपने बताया ना विदुर महाराज उनका धर्मराज का एक्सटेंशन थे, हाँ जी। वो उसको कैसे समझे, मतलब एक्सटेंशन थे कैसे, क्या एक्सपेंशन मतलब कि जैसे हम इनकारनेशन लेते हैं, लाइक उस तरीके से ही। वैसे तो देखा जाए तो वेदव्यास जी ने ही उनको दासी को दिया था, बट एक्चुअली दासीज मूड बिफोर संग वाज वेरी सबमिसिव। जो दासी ने उनकी स्पेशल सेवा की थी, उनके पैर वगैरह धो के, उनको बहुत अच्छे से आसन दे के कि उनको बहुत अच्छे से सेवा की थी। सो वेदव्यास गेट्स इम्प्रेस्ड, and obviously Vedvyas is also incarnation of Lord Shri Krishna only. So when he gives the son to Dasi, that was an expansion of Dharmaraj itself. मतलब देखा जाए तो धर्मराज के अंश के रूप में वो उनके पुत्र बने थे। तो मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं था कि धर्मराज
का कुछ इसमें इंट्रोडक्शन था, बट वेदव्यास हैज दैट पोटेंसी, यू नो, बिकॉज़ ही इज गॉड हिमसेल्फ। तो उन्होंने उनको एज अ धर्मराज का एक्सपेंशन दिया था। दैट्स व्हाई विदुर हैज अ स्पेशल, यू नो, उनकी एक स्पेशल स्किल्स था कि वो धर्म के ज्ञाता थे, सारा वो महामंत्री थे उस सभा के। तो हमेशा जो भी कुछ कंसल्टेशन होता था तो विदुर जी के द्वारा होता था, यू नो। तो उनको सारे शास्त्र, सारे सब कुछ नॉलेज थी उस चीज की। या सो ओके प्रभु। या थैंक यू माता जी। या व्यासदेव उनको लोग प्रोफाइल देते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। उसके बाद जब वो व्यस्क के स्तर पर पहुंचते हैं, उसके बाद जब वो ब्राह्मण के रूप में ही वो रह रहे होते हैं वहां पे वारणाव्रत के बाद, तो वहां से फिर एक बार वो द्रुपद जाते हैं, द्रुपद महाराज के यहाँ, उसका नाम कामपिल्य आई थिंक जगह का नाम है। या तो वहां पर जहाँ पे द्रौपदी का स्वयंवर रचा जाता है, वहां पर वो जाते हैं। बेसिकली तो वो भिक्षा मांगने के हिसाब से जाते हैं, बट इट वाज ऑल गॉड्स प्लान। तो वहां पे श्री कृष्ण पहले से मौजूद होते हैं। तो वो पहली बार है जब पांडव श्री कृष्ण से मिलते हैं। अभी तक उन्होंने सिर्फ सुना है कि उनकी बाल लीलाएं, उन्होंने ये सब की, ही इज लाइक ही इज एक्चुअली गॉड एंड ही हैज ऑल दिस, यू नो। तो वहां पे द्रौपदी संवर में सबसे पहले मिलते हैं, और वो भी हमको पता ही है कि अर्जुन द्रौपदी को जीत लेते हैं, और उसके बाद द्रौपदी को लेकर वो वापस अपनी कुटिया में आते हैं कुंती महारानी के पास। अब कुंती महारानी जनरली जब भी कोई वो, क्योंकि वो भिक्षा लेने गए होते हैं, कुंती महारानी को पता है कि जब भी भिक्षा लाएंगे तो आपस में सबको बांटना है। तो जब वो कुंती महारानी के पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें इस बार क्या मिला, तो कुंती महारानी बोलती है कि जो भी मिला है वो सब पांचों आपस में बांट लो। बिकॉज शी वॉज मेडिटेटिंग, हर आईज वर क्लोज्ड, एंड उन्होंने जैसा बोला तो वो सब एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। बट देन वहां पर एक पॉइंट ये आया है कि युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि एक तो माता ने हमको बोला है आदेश, तो हमें उसको मानना है, दैट इज धर्म। एंड ऑल्सो ये जो हमने डिवीजन वाली बात माता ने की है, ये मेरे को गलत नहीं लग रही है, और अगर मेरे मन में ये बात सही लग रही है तो इट मीन्स इट इज राइट। सो इस चीज को मतलब हमें ये नहीं सोचना कि ही इज काइंड ऑफ इज नॉट एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट, ही हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं, क्योंकि मैं हमेशा धर्म पर चला हूँ, मैंने हमेशा धर्म के साथ, धर्म के हिसाब से सब काम किया है, तो अगर मेरे माइंड में कोई बात आई है तो वो गलत नहीं है, वो सही है। ही हैड दैट कॉन्फिडेंस इन हिम। तो उसको प्रूव करने के लिए फिर से व्यासदेव आते हैं, और वो उनको कंसल्टेशन देते हैं कि क्या कि द्रौपदी का पुराने पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं कि कैसे वो एक स्त्री थी, और कैसे उनको भगवान शिव का वो मिला था वरदान कि उन्हें अगली बार 5 पति मिलेंगे अगले जन्म में। तो दैट्स व्हाई शी गेट्स 5, दैट्स हाउ शी हैज टू गेट 5 हस्बैंड्स इन दिस लाइफ। तो व्यासदेव उनको बताते हैं, और बताते हैं कि ये बहुत ही एक तरीके से बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ, यू नो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये आपका विवाह रहेगा 5 लोगों का। आप 5 को एक ही बंधन में बनना होगा, और एक समय पे एक ही पति उनका रहेगा। तो इस हिसाब से आपको वो सारी उन्होंने जो सजेशंस वहां पे दिए थे, उसके हिसाब से उन्होंने वहां पर वो फॉलो किया। क्योंकि ऑब्वियसली द्रुपद ने उनको अपोज किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पुत्री के साथ आप 5 कैसे विवाह कर सकते। तो व्यासदेव ने आकर वहां पे सब लोगों को समझा के पूर्वजन्म की बात बताई थी, और उन्होंने कहा था कि ये नियति है, ये होना था और ये होगा, इसलिए इसको करिए और आगे बढ़िए। फिर उसके बाद फिर वो ये भी बोलते हैं कि अब तुम जो है विवाह कर लिया है, तुम्हारा धर्म है कि तुम अपना जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ। अभी जैसे तुम ब्राह्मण रूप में हो, लेकिन अब तुम क्षत्रिय रूप में वापस आके अपनी जगह पर वापस जाके हस्तिनापुर में अपना राज्य करो और अपना धर्म का पालन करो। तो दे ऑल गोज बैक टू हस्तिनापुर। अब वहां पर भी थोड़े कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि आप कैसे, यू नो, एक स्त्री का विवाह 5 से कैसे हुआ। तो वहां पे भी वो सब चीज बता के ये सब चीज सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर, फिर उसके बाद ऑब्वियसली दुर्योधन और युधिष्ठिर का, ये मतलब दुर्योधन का बेसिकली उसका कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, वो सब उसके फंडे चलते रहते हैं। तो उसके बाद धृतराष्ट्र जो डिसीजन लेते हैं वो ये लेते हैं कि हम अपने हस्तिनापुर राज्य का बंटवारा करेंगे। वो भी हमने डिस्कस किया था कि ही डिवाइड्स सच अ वे कि लाइक अगर 1 मिलियन की कंपनी है तो एक को 100K दिया और एक को 900K दिया। 100K भी नहीं दिया, $1000 का पार्ट दिया, और उसको 990,000 का पार्ट दुर्योधन को दिया। तो खांडव प्रस्थ वाज लाइक, वहां पे कोई खेती नहीं होती है, वहां पे कोई रहता नहीं है, सड़कों का वहां पे वन है, वो सब एरिया उन्होंने उसको दिया। बेशक वो क्षेत्रफल के हिसाब से आधा था, बट इट्स काइंड ऑफ अ नो यूज।
बट अगेन युधिष्ठिर ने वहां पे उसको एक्सेप्ट किया कि मेरे बड़े मुझे उनका पालन करना है, और उसके हिसाब से उन्होंने उसको अपोज नहीं किया कि वट एवर इट इज वी एक्सेप्ट इट एंड वी वर्क टुवर्ड इट. So that is one of other learning कि हम कई बार सोचते हैं कि यार मुझे सिर्फ इतना ही मिला, मुझे इतना क्यों नहीं मिला, मैं तो ज्यादा डिजर्व करता हूँ, मैं बेटर हूँ, that's all that always come to in our mind, और हर किसी के साथ यही बात है. So that's where maybe we can learn from युधिष्ठिर कि ठीक है, कई बार होता है कि आपको आपका जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो वो नहीं मिलता, बट दैट डजंट मीन कि दैट इज रॉन्ग. भगवान का कुछ और प्लान है. लास्ट उनको चक्रवर्ती सम्राट बनना था आगे आके, बट ही डिडंट नो एट दैट टाइम, बट ही डिडंट अपोज एज वेल, एंड ऑल्सो जो मैंने पहले ही कहा कि उनका थोड़ा ब्राह्मणिकल टेंडेंसी थी, तो हमेशा वो चीजों को नॉट लाइक दैट कि ठीक है जो है वो जो भी है वो ठीक है, ऐसा नहीं. वो क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय धर्म का भी पालन करते थे. हमेशा जो उनको ब्राह्मणों की सेवा करनी है, हमेशा जो युद्ध कला सीखनी है, वो सारी चीजें उनके अंदर थी, बट उनका मन से वो थोड़े ब्राह्मणिकल थे और चीजों को अपोज नहीं करते थे. तो उन्होंने खांडव प्रस को स्वीकार किया. उसके बाद उन्होंने भगवान उनके पास उनकी हेल्प करते हैं, माया सुर से उनको बहुत अच्छा वो इंद्रप्रस्थ में कन्वर्ट हो जाता है. तो वहां पर नारद मुनि आके उनको एक और चीज बताते हैं. वो ये कहते हैं कि वो एक कहानी सुनाते हैं उनको दो दैत्यों की. उनको क्या वर मिला हुआ होता है कि उनका वध सिर्फ एक दूसरे से हो सकता है, किसी तीसरे से नहीं हो सकता. कोई और उनको नहीं मार सकता, वो एक दूसरे को ही मार सकते हैं बस. तो उनके पास इतनी शक्ति थी और वो इतने अच्छे दोस्त थे क्योंकि वो भाई थे, तो उनकी कभी कोई उनको हरा नहीं सकता. लाइक हिरण्यकशिपु, कि उनको उसको कोई हरा नहीं सकता. तो वो सारे पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा देते हैं. फिर जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सारे देवता लोग कि भाई हमें बचाइए, हम कैसे बचें. तो ब्रह्मा जी एक अप्सरा को जन्म देते हैं और उसको भेजते हैं. तो जैसे ही वो उन अप्सरा को देखते हैं, एंड चैतन्य चरण प्रभु कहते हैं कि वो शी वाज सो ब्यूटीफुल कि उसको देख के कोई भी अचंभित हो जाए. तो उसको देखते ही वो दोनों बोलते हैं कि देख तेरी भाभी आ रही है. तो कि स्त्री का जहाँ पे आता है तो कुछ ना कुछ चक्कर होता है. तो वही चीज वहां पे हुई, दोनों लोग उसके ऊपर प्रभावित हो गए और दोनों एक दूसरे को, फिर उनकी फाइट शुरू हो गई और इतना देर तक वो इतने ज्यादा देर तक लड़े कि उन्होंने एक दूसरे को ही मार दिया. So the point is कि the point what Narad Muni was trying to say is कि आप 5 भाई भी एक ही स्त्री के पति हो. So it can very well happen to you as well. Though you are देव पुत्र, आप सब किसी ना किसी देव के पुत्र हो, but you are here in the material world. You have everyone gets contaminated. हर किसी के ऊपर असर पड़ता है. तो आप अपने इतने कठोर नियम बनाइए कि एक समय पर वो एक ही पति के साथ होगी और कोई और इंटरफियर नहीं करेगा, और ऑल दोज थिंग्स. तो इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ मैरिज जो उन 5 लोगों ने किया. बट अगेन द क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर एंड ऑल अदर पांडव इज दैट दे एग्री टू द प्लान. जो भी उनको जो ऋषि मुनियों ने, जैसे व्यास देव, नारद मुनि ने जो उनको सजेशन दिया, उनको उन्होंने माना और उसके ऊपर बेसिकली एक तरीके से तपस्या की. ये सुनने में आसान लगता है कि 5 लोगों की एक ही से शादी हुई एंड वन टाइम पे एक ही चलो पति है, ठीक है, बट इट्स वेरी टफ इफ यू एक्चुअली मेडिटेट ऑन दिस. और आप उसको सोचो डिटेल में कि सेम लेडी इज वाइफ ऑफ माय ब्रदर एज वेल. इट्स नॉट इजी टू थिंक. आज के समय में अगर आप ऐसा सोचेंगे आप नहीं सोच पाएंगे. बट ये प्लान था, गॉड का प्लान था. ये सब लीलाएं थी कि जो पिछले जन्म का हुआ अगले जन्म में होना था. बट दे ऑल प्लेड वेरी वेल जब उनके ऊपर ये चीज आई, और वो उसे भागे नहीं कि नहीं भाई, लाइक नोबडी अपोज. आई मीन एवरीवन एग्री टू द प्लान, गॉड्स प्लान एंड सेजेस प्लान. उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं भैया हम नहीं शादी करेंगे या तुम शादी कर लो, बस हम उनके पति नहीं बनेंगे, हम फॉर्मेलिटी करेंगे. नॉट लाइक दैट. एवरी पांडव हैज अ चाइल्ड बाय द्रौपदी. जो 5 उनके पुत्र होते हैं, सबका एक एक पुत्र हुआ था, एंड दे ऑल एग्री टू द गॉड्स प्लान. तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, या मैं कि जैसे हमारे सीनियर्स कभी बोलते हैं या हमारे गुरु हमें कभी बोलते हैं, तो हमें लगता है कि वी शुड अपोज, दिस इज नॉट राइट. बट if you think from a long term perspective or maybe from a higher जो हायर पर्सपेक्टिव के दृष्टि से आप देखेंगे, तो it may work out good in later stage. So
Yeah. So anything till here? और इसी के ऊपर एक पॉइंट ये भी है कि वैसे तो वो मेनली अर्जुन की क्वालिटी है, बट द थिंग इज कि बीच में जब वो लोग इंद्रप्रस्थ में रह रहे होते हैं, तब एक ब्राह्मण आता है और वो बोलता है कि मेरी गाय और मेरा सब सामान चुरा लिया है, किसी ने तो मुझे हेल्प चाहिए। तो उस समय नकुल सहदेव आई थिंक किसी और सेवा में या किसी और काम में होते हैं, भीम भी, तो सिर्फ अर्जुन होते हैं। और अर्जुन का जो गांडीव होता है वो जहाँ पे होता है वहां पे युधिष्ठिर और द्रौपदी होते हैं। तो द रूल वाज कि द्रौपदी के चैम्बर में जो उनका पति है उस समय वही जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। बट but the but the Kshatriyas dharma is to protect Brahman. So that's why अर्जुन वहां जाते हैं और अपना गांडीव उठाते हैं। एंड लाइक उनको कुछ ऐसा नहीं लगता है युधिष्ठिर महाराज को या द्रौपदी को कि आपने कुछ गलत किया। वो आते हैं, अपना गांडीव लेके जाते हैं, उनको वहां पे सारा उनकी हेल्प करके उनका सामान वापस दिला के वो वापस आते हैं। और वो ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं अर्जुन, और बोलते हैं कि आप मुझे आज्ञा दें, मेरे को एक वर्ष के लिए जाना है जंगल में, मतलब नॉर्मल लोगों की तरह। तो युधिष्ठिर महाराज वहां वो ये कहते हैं कि दो द रूल इज देयर, बट इट इज लाइक अगर कोई बड़ा छोटे के पास आ जाए, छोटा बड़े के पास आता है, तो इस समय द्रौपदी तुम्हारी माँ के बराबर है और मैं बड़ा भाई इज लाइक योर फादर, तो अगर आप हमारे पास आए भी गए हो बीच में तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अर्जुन बोलते हैं कि नहीं, जो रूल है वो रूल है, अगर हम ही इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी प्रजा क्या करेगी। तो दैट्स वेयर युधिष्ठिर अप्रिशिएट्स अर्जुन एंड ही एग्रीज टू अर्जुन रिक्वेस्ट कि आप जाइए 1 साल के लिए और अपना जो हमने जो रूल बनाया था अगर उसको ब्रेक कर दे तो उसकी जो सजा है उसका पालन कीजिए। सो इट्स अ क्वालिटी फ्रॉम युधिष्ठिर एज वेल एज अर्जुन्स पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अब जब इंद्रप्रस्थ में वो सब लोग रह रहे होते हैं, अपना सब लोग सारे पांडव राज्य कर रहे होते हैं, युधिष्ठिर राज्य कर रहे होते हैं, सब उनके साथ उनका सहयोग कर रहे होते हैं। तो उस समय नारद मुनि एक बार आते हैं। नारद मुनि जनरली आते रहते हैं क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं, जो प्रिय, जो नारद मुनि का दर्शन आसानी से किसी को नहीं होता है, जो शुद्ध भक्त होगा उसी को नारद मुनि का दर्शन मिलेगा। तो युधिष्ठिर महाराज एक खुद शुद्ध भक्त हैं, वो इट्स अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और इवन एवरी पांडव इज अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो नारद मुनि उनके पास आते हैं, तो जो युधिष्ठिर महाराज है उनसे इंक्वायर करते हैं कि मुनि श्रेष्ठ आप हमें जो है डिफरेंट जो विश्व की सभाएं हैं उनके बारे में बताएं। तो वो बताते हैं कि वरुण देव की सभा ऐसी है, इंद्र देव की सभा ऐसी है, हर स्वर्ग में सभाएं ऐसी हैं, वहां सभाएं ऐसी हैं, सारी सभाओं का नाम बताते हैं वो। और फिर वो बताते हैं कि पांडु जो है वो इस समय यमराज जी के एसोसिएट हैं, क्योंकि पांडु वाज एक्चुअली अ प्योर डिवोटी, बट बिकॉज एट द टाइम ऑफ लिविंग द बॉडी ही वाज वो अपनी के संग में थे, और जिस समय उन्होंने अपना देह त्याग किया उस समय उनके कुछ रेसिडुअल थॉट रह गए थे माइंड में, तो इसलिए वो पूरा ऊपर नहीं उठ पाए। बट स्टिल ही वेंट टू यमराज विच इज फार बेटर देन अर्थ, तो लेकिन उनकी जो इच्छा है वो ये है कि अगर युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करें और पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट बने तो उनका उत्थान होगा पांडु का, क्योंकि उसका जो फल है वो उनके पिता को भी मिलेगा। तो जो इसलिए ये जनरली शास्त्रों में भी आपने सुना होगा, कहा जाता है कि जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं या कोई हम अच्छा कार्य करते हैं तो उसका जो श्रेय है, उसका जो फल है वो हमारे पितरों को भी जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें दान पुण्य और ये सब कार्य करने चाहिए, स्पेशली श्राद्ध के महीने में। तो दैट इज ऑल्सो रिलेट्स हियर, तो जब पांडु महाराज की उनको ये चीज पता लगती है तो ही थिंक कि ओके यस आई शुड डू समथिंग, बट एक्चुअली ही डिडंट वांट दैट। I mean, he didn't want to become Chakravarti, for the supreme king by himself. He because it was a request or a desire of his father, that's why he agreed on this. Okay, I should do it. युधिष्ठिर महाराज फिर जो है अपने मन में भगवान कृष्ण को ध्यान करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे को बताइए कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, कि so that shows his submissiveness, कि शरणागति जो भगवान के प्रति प्रकट करते हैं कि आप मुझे बताइए कि कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि it's not an easy thing. राजसूय यज्ञ is one of the rarest यज्ञ of all times. जो सारे देवता लोग, पूरे विश्व, पूरे स्वर्ग के देवता, सारे लोग वहां पे, सारे विश्व के जो
मुनि होते हैं वो सब वहां पे उसमें उपस्थित होते हैं. इट्स दैट बिग थिंग. तो युधिष्ठिर महाराज उस समय भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपना मनन करते हैं और फिर उस समय नारद मुनि उनके मैसेज को लेके द्वारका जाते हैं कि मैं द्वारका में जाके बताऊंगा. उसी समय पर द्वारका में जरासंध का अन्याय बढ़ रहा होता है. उसने एक कुछ एक वाव या कुछ एक उसका चल रहा होता है कि मैं बहुत सारे राजाओं की बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि उसने बिल्कुल आतंक मचा रखा होता है पूरी जगह पर. तो उसी समय पर बाकी जो राज्यों के राजाओं का भी पत्र आया हुआ होता है, उनकी भी रिक्वेस्ट आई होती है कि कृपया हमको बचाइए, क्योंकि सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं जो जरासंध से पहले युद्ध कर चुके हैं और उनको हरा भी चुके हैं कई बार. बट नॉट श्योर कि वो 17 बार उनका हुआ था, 18वीं बार वो चले गए थे. मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं कि वो हारे थे या हराया था. बट द पॉइंट इज कि जब बाकी सारे राजाओं का जो रिक्वेस्ट उनके पास आती है, तो उसी समय नारद मुनि भी आते हैं कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं. तो उस समय श्री कृष्ण जो उद्धव से कंसल्टेशन करते हैं कि तो उद्धव ये बताते हैं कि आप एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हो. आप जरासंध का अंत भी करो और चक्रवर्ती सम्राट बनाओ युधिष्ठिर को, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे. उन राजाओं का भी सोल्यूशन हो जाएगा और युधिष्ठिर महाराज का भी सोल्यूशन हो जाएगा. विच वाज एक्चुअली प्लान, कि कृष्ण जी को तो युधिष्ठिर को बनाना ही था राजा. तो इट वाज ऑल गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान. बट यहाँ पर जो पॉइंट मैंने स्पेशली वो मेंशन किया वो ये किया कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं और वो खुद उनका प्लान है बेसिकली ये सब काम करना. बट उस समय वो राजा हैं, राजा का धर्म होता है कि वो अपने महामंत्री और अपने सारे मंत्रीगणों से वो कंसल्टेशन लेके उनसे एडवाइस के अकॉर्डिंग ही एक्ट करे. तो वहां पे श्री कृष्ण जी ने भी ये किया कि उद्धव से जब उनका अनुमति मिलती है उनको या उनको सहमति होती है सब लोगों की, उसके हिसाब से वो आगे काम किया उन्होंने. अब जरासंध का वध, फिर जब श्री कृष्ण आते हैं वहां पर तो वो बताते हैं कि जरासंध का वध अगर करना है तो वी डोंट नीड टू डू इट बाय वॉर, वी हैव टू डू इट बाय अ प्लान. अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि वार तो होना ही था अल्टीमेटली. महाभारत का जो वॉर हुआ है, इतना बड़ा युद्ध हुआ है, तो यहाँ पे भी एक छोटा युद्ध हो जाता तो क्या होता. बट द पॉइंट इज कि जहां पर जरूरत नहीं है वहां करने की जरूरत नहीं है. तो जहाँ पे चीजों की जरूरत है वहां पे करिए, जरूरत नहीं है चीज की तो वहां मत करिए. तो इसलिए जरासंध को भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जाते हैं और भीम उनके साथ युद्ध करके, वो युद्ध भी बहुत लंबा 27 दिन तक चलता है. उसके बाद जरासंध का वो वध करते हैं. तो जरासंध वाज द मेन थिंग, क्योंकि जो अगर बड़े बड़े लेवल पे देखा जाए कि जिसको चक्रवर्ती सम्राट बनना है उसको पूरे विश्व के सारे राजाओं को या तो अपने साथ एग्री करना होता है या उनको हराना होता है, तब आप राजसूय यज्ञ कर सकते हो. तो देयर वर 2 मेन थिंग, ये तो यदु और एक जरासंध. यदु श्री कृष्ण के पार्टी के थे तो वो उनको अपोज नहीं करते, उनके साथ रहते. जरासंध था जो उनके अपोजिट में था, इसलिए उसका वध करना जरूरी था. तो जरासंध का वध करके सारे जो चारों पांडव होते हैं वो चारों दिशाओं में जाते हैं. अर्जुन नॉर्थ में जाते हैं और बाकी तीनों लोग अलग दिशाओं में जाते हैं. वहां पे चारों पांडव जो हैं वो पूरे पूरे मतलब पूरे विश्व के एंड तक, मतलब उस डायरेक्शन के एंड तक या तो सबको हरा देते हैं या एग्री करा लेते हैं कि आप युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट करने में उसको सहमति करें अपनी. So they all win all. So that shows कि it's not only Yudhishthir or it's not only Bhim or it's not only Arjun who has the power or who has the potency. Every Pandav has the potency, be it practical things or be it आप अगर ये माने कि उनके अंदर वो आत्म जो उनके ऊपर सबमिसिवनेस टुवर्ड्स युधिष्ठिर, they all had equally. और उनके ऊपर युद्ध कला और उनके सब सारी उनके अंदर वो क्षमताएं थी, इसलिए वो चारों दिशाओं में पूरी विजय हासिल की. तो ये दिस वाज लाइक प्रिपरेशन, लाइक बिफोर राजसूय यज्ञ. लाइक वंस यू गेट एवरीवन टू एग्री विद यू देन यू कैन डू द राजसूय यज्ञ. तो ये उसकी प्रीरिक्विजिट थी एक तरीके से. यस या तो उसके बाद that was the prerequisite of Rajasuya Yagya. Now the preparation of Rajasuya Yagya. Now कि everyone has agreed, चारों पांडव वापस आ गए हैं और उन्होंने बताया कि yes every सारी दिशाओं में हर कोई राजा आपको साथ एग्री हैं आपको चक्रवर्ती सम्राट मानने के लिए.
एक्चुअली शिशुपाल के पास गए थे। शिशुपाल की भी एक स्टोरी है, वो हम आगे उसमें लेंगे जब यज्ञ के बीच में। तो उसके बाद अब जो है चक्रवर्ती सम्राट का जो इन्विटेशन है वो हस्तिनापुर जाता है। अब चूंकि ऑब्वियसली दुर्योधन विल नॉट लाइक जो कि युधिष्ठिर बन जाए चक्रवर्ती सम्राट, बट ही डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि वो उसके कजन है तो उसको एग्री करना होगा। तो उस समय वो सारी हस्तिनापुर सभी लोग एग्री करते हैं। भीष्म और द्रोण को तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि भीष्म के लिए तो पुत्र हैं वो, और द्रोण के वो हैं स्टूडेंट, उनके विद्यार्थी। तो ऑब्वियसली उन दोनों को तो बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भाई, क्योंकि पूरे हस्तिनापुर में, पूरे कुरु वंश में अभी तक कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं बना है, तो कोई अगर बन रहा है तो इट्स वेरी गुड थिंग फॉर देम। बट दुर्योधन और शकुनी और ये सारे जो लोग थे, उनके लिए तो अंदर घृणा बढ़ती जा रही थी। और तो जब इसको जब इवेंट पूरा सेटअप करते हैं, तो इट्स लाइक वेरी ह्यूज इवेंट। पूरा इंद्रप्रस्थ को सजा दिया गया है, बहुत बड़े बड़े पैलेसेस में पूरी अरेंजमेंट की है, क्योंकि हर हर दुनिया के कोने से राजा आएंगे, हर दुनिया के कोने से सारे ब्राह्मण लोग आएंगे। एवरीवन विल कम, सो यू हैव टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी टू एवरीवन। सब लोगों का वहां पे आगमन होता है, स्वागत होता है। वो तो इसलिए इट्स काइंड ऑफ इट्स अ बिग इवेंट। तो ऑब्वियसली हर एक छोटा सा हम कोई बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें हम लिस्ट बनाने लग जाते हैं कि भाई इसी में ये चीजें करनी है, ये करना है, रिटर्न गिफ्ट देने हैं, वेलकम ड्रिंक देनी है, तो ऑल दोस थिंग्स हैपेंस। तो इट्स लाइक अ ह्यूज फुल यूनिवर्स इज कमिंग टू योर प्लेस, इट्स अ ह्यूज इवेंट। तो इसलिए उसकी इवेंट मैनेजमेंट डिवाइड की जाती है। तो भीष्मदेव के लिए भीष्मदेव और द्रोण इज लाइक हेड ऑफ द इवेंट। और जो क्या बोलते हैं, दुशासन को दी जाती है सारी फूड से रिलेटेड थिंग, और अश्वत्थामा को सारे ब्राह्मणों की सेवा की दी जाती है। दुर्योधन को सारे गिफ्ट्स के लिए, गिफ्ट्स मैनेजमेंट जो सारे आएंगे और जो देने हैं वो सब चीजें। तो इट वाज अ ह्यूज इवेंट, एवरीथिंग इज डिवाइडेड। और कृष्णा जो भगवान श्री कृष्ण जो लेते हैं, वो लेते हैं सबसे, देखा जाए तो मटेरियल दृष्टि से सबसे तुच्छ सेवा। क्या कि भाई जो सारे ब्राह्मण आएंगे उनके पैर धोने की, जब वो आएंगे तो उनके पैर धो के उनको हम अंदर आमंत्रित करेंगे। सो दैट्स व्हाट द सर्विस भगवान श्री कृष्ण टेक्स। तो आप वही जब कहते हैं ना कि वो अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो चीज वहां पे दिखती है। और वो युधिष्ठिर जी के लिए है कि वो उस समय अगर आप देखें द्वापर युग के हिसाब से, तो कृष्ण जी जो थे वो युधिष्ठिर से छोटे थे, बट स्टिल युधिष्ठिर नोज दैट ही इज सुप्रीम लॉर्ड, he is the supreme lord, we are devotee of him। बट उस समय जो वो अपनी मानव लीला कर रहे थे, उस समय उन्होंने भगवान श्री युधिष्ठिर के प्रति अपना रेस्पेक्ट दिखाते हुए इतनी तुच्छ सेवा ली वहां पर। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू नो कि अगर आप सही रास्ते पर हैं, अगर आप धर्म पर चल रहे हैं, तो भगवान आपका साथ देंगे और भगवान आपके लिए कुछ भी करेंगे। तो अदर सर्विसेज लाइक वी डिस्कस की जो जैसे फूड मैनेजमेंट हो गया, गिफ्ट मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, ये सारी चीजें ये सब डिवाइड किया गया था। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ राजसूय यज्ञ कि जब सब राजा आएंगे तो उनका स्वागत करना। any question or comment? Okay. वो पानी पी लो। हाँ ब्रो, पानी पी लेना। तो फिर जब इवेंट ये इट्स अ लॉन्ग इवेंट, तो ये कई दिनों तक चलता है। और फिर अंतिम दिन जब युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी का राज्याभिषेक होता है, उनको बहुत, क्योंकि इट्स लाइक अ प्रॉपर सेरेमनी की, जब आप उसको उसमें नहलाया जाता है और आपके श्रृंगार किया जाता है पूरा, तो उसके होने के बाद जब उनको राज सिंहासन पर बैठाया जाता है, तो तब सारे लोग उनसे, सारे जो मुनि लोग होते हैं, सारे जो ऋषि लोग होते हैं, वो पूछते हैं कि हु विल बी योर अग्र पुरुष, फॉरमोस्ट पर्सन, कि आप अग्र पूजा किसकी करेंगे। तब उस समय सब लोग सोचने लगते हैं कि भाई किसको करें, हु इज द मोस्ट पावरफुल इन दिस सेरेमनी राइट नाउ, हु इज द मोस्ट पावरफुल। कोई सोचता है कि भीष्मदेव सबसे बड़े हैं उम्र में, और वो इज लाइक ही हैज द इच्छा मृत्यु वरदान, तो ऑब्वियसली भीष्म शुड बी बिकम
everyone was looking, but Sahdev, तो लाल गोविंद प्रभु स्पेशली बोलते हैं कि सहदेव इज वन ऑफ द क्वाइटेस्ट कैरेक्टर इन महाभारत. सहदेव नकुल फिर भी अपोज करते हैं कभी कभी, लाइक इट्स नॉट लाइक वो मैं तो नहीं मानूंगा, वो अपना व्यू देते हैं, बट सहदेव इज वन ऑफ द क्वाइटेस्ट पर्सन इन दी महाभारत. सहदेव बोलते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण को अग्र पुरुष के रूप में स्वीकार करना चाहिए. एंड देन भीष्म सेकंड्स टू हिम. भीष्म कहते हैं कि यस यू आर राइट, वी शुड डू भगवान श्री कृष्ण एज अवर अग्र पुरुष. तो उस समय शिशुपाल जो होता है, जो कि एक्चुअली शिशुपाल इज ऑल्सो जो पुराना हमें पता है कि जो जय विजय भगवान श्री कृष्ण के थे, और उनसे वो 3 बार दैत्य बनने का जो लेते हैं प्रण. तो पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनते हैं, फिर त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, फिर द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आते हैं. तो शिशुपाल इज नथिंग बट तत्व की दर्शी से तो वो उनके द्वारपाल हैं भगवान श्री कृष्ण के, बट यहाँ पर वो उस समय भगवान के एनिमी बिहेव कर रहे हैं, क्या एक्ट कर रहे हैं. तो वो वहां पे बोलते हैं कि आप किसको अग्र पूज्य बनाना चाहते हो, ये तो चोर है, ये तो हमेशा से चुराता है सब चीजों को, बचपन में इसने माखन चुराया है, बड़ा होकर इसने स्त्रियों को चुराया है, आप इसको कैसे अग्र पुरुष बना सकते हैं. And he really blaspheme, वो बहुत गालियां देता है. अब शिशुपाल को मदर को भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा वरदान दिया होता है कि जब तक ये 100 गालियां देगा या 100 अपशब्द बोलेगा तब तक मैं माफ करूंगा, लेकिन 101 होते ही मैं इसका वध कर दूंगा. तो जनरली शिशुपाल अपने पास एक काउंटर रखते हैं कि जैसे ही मेरा 99 पे पहुंचा तो मैं रुक जाऊं, बट उस दिन वो पूरे भरे हुए बैठे थे, और उनका वो था ना कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उस समय उनका विनाश होना था, तो बुद्धि उनकी नहीं चली, तो वो दनादन गालियां देने लगते हैं भगवान श्री कृष्ण को. और उसके बाद फिर शिशुपाल बोलते हैं कि फिर वो भीष्म को वो करते हैं, भीष्म की निंदा करते हैं. भीष्म को बोलते हैं कि तुम क्या इसको सहयोग करोगे, तुम क्या इसकी बात करोगे, तुम तो नपुंसक हो, तुमने तो अपना प्रण ही इसलिए लिया है विवाह न करने का क्योंकि तुम नपुंसक हो. तो एज आई मेंशन इन भीष्मा's class, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल वर्बल अटैक क्षत्रिय कैन हैव. तो जब भीष्म ये सुनते हैं तो एक्चुअली भीम को बहुत गुस्सा आता है, और भीम खड़े हो जाते हैं कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, बट भीष्म उनको शांत करते हैं, बोलते हैं कि जब तक केशव इस सभा में उपस्थित हैं तब तक हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है. सो दैट ऑल दिस पॉइंट शोज द सबमिसिवनेस एंड शरणागति टुवर्ड्स भगवान, कि जब भगवान है तो हमें एक्शन करने की जरूरत नहीं है. भगवान अगर नहीं है, पहली बात तो भगवान कहीं ऐसा है नहीं कि जहाँ भगवान नहीं है, बट भगवान जब फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट है तो ही विल टेक द एक्शन. ही इज एक्चुअली टेस्टिंग यू that what do you behave, कि आप कैसे रिएक्ट करते हो. युधिष्ठिर महाराज भी हैं वहां पर, वो नहीं रिएक्ट कर रहे हैं उस चीज के लिए, वो देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या एक्शन लेते हैं. तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही क्योंकि अगर कोई एक्शन लेगा तो ऑब्वियसली शिशुपाल रुक जाएगा, उसका 100 का काउंटर पूरा नहीं होगा. तो भगवान श्री कृष्ण वेट कर रहे हैं कि उसका 100 का काउंटर पूरा हो और मैं इसका काम खत्म करूं. जैसे ही वो 101 की गाली देता है, भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन लेते हैं और उसका गला धड़ काट देते हैं. नाउ द थिंग इज कि जो एक्चुअली उसका जो पॉइंट था, शिशुपाल का जो मोटो था वो ये था कि मैं ये यज्ञ चल रहा होगा उसमें ये भड़काने का काम करूंगा, और कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि उसमें तलवार या फिर कोई शस्त्र उठा ले कोई, और शस्त्र उठा के अगर किसी ने किसी को भी हर्ट किया और अगर खून की एक बूंद भी वहां गिर गई तो it gets spoiled, तो सेरेमनी विल बी स्पॉइल्ड, तो आपका यज्ञ जो है विफल हो जाएगा. तो भगवान श्री कृष्ण तो जानते थे ये चीजें, इसलिए उन्होंने उसका सर इस तरीके से काटा कि उसका सर तो पूरे इससे बाहर चला गया एरिया से, और उसका धड़ से एक भी बूंद नहीं निकला. सो इट वाज लाइक वो क्या बोलते हैं कि ब्लडलेस ऑपरेशन उसका किया भगवान श्री कृष्ण ने. So that shows the quality and the भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उनके अंदर तो पूरी शक्ति से वो भरे हुए हैं, but that he protects his devotee by taking action wherever is needed. तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज जो है वो भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं कि भगवान आप ये सब कुछ जो किया जा रहा है वो आपके लिए किया जा रहा है. नॉट ओनली आपको अग्र पुरुष हमें बनाना है, हमारा जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम भक्ति करते हैं, वो सब हम आपको अर्पित करते हैं. और वो इसको इंक्वायर करते हैं कि उनके बारे में, तो और जो सेजेस होते हैं उनसे बोलते हैं. तो जितने भी हम एकादशी की जो हम कथाएं सुनते हैं वो नारद मुनि और इसी समय पे हुई है सारी, कि जब वो बताते हैं कि एकादशी में क्या क्या करना है. नारद मुनि बताते हैं युधिष्ठिर को
या अर्जुन, ये सब पांडव, जनरली आप जब पढ़ते हैं तो कभी श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, कभी श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं, कभी नारद मुनि बताते हैं युधिष्ठिर को. ऑल दीज थिंग्स हैपेंड हियर. इसी समय पर नारद मुनि आई थिंक वो सारे प्रहलाद की वो सुनाते हैं पूरा, जो हम भागवत में पढ़ते हैं प्रहलाद की शिक्षाएं और प्रहलाद महाराज के जो पास टाइम्स हैं वो सब कुछ उनको बताते हैं कि क्या क्या पहले हो चुका है. सतयुग की कथाएं, त्रेता युग की कथाएं, सब कुछ इस समय पे वो बताते हैं उस समय. तो यहाँ पर जो एक पॉइंट है वो ये है कि अगर आप थिंक फ्रॉम दुर्योधन पर्सपेक्टिव, माने दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, या मैं अपना ही बोलूं, अगर मेरी कोई सेरेमनी चल रही है, लेट्स से कि टेक एनी एग्जांपल कि आपके घर में कोई इवेंट चल रहा है और कुछ गड़बड़ हो जाए, तो जिससे आपका इवेंट रुक सकता है, तो आप क्या बोलोगे कि यार चलो जो हुआ तो हो गया, रफा दफा करो, लेट्स कंटिन्यू द थिंग, जो हमारा इवेंट चल रहा है उसको कंटिन्यू करो. बट युधिष्ठिर डिडंट डू दैट. युधिष्ठिर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा जो यज्ञ है वो रुक जाए, बट मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, भगवान श्री कृष्ण की ग्लोरीज मुझे करनी है और करानी है. दैट्स व्हाट इज द मूड ऑफ डिवोटी एवरी टाइम, कि जब भी कुछ हो रहा हो तो भगवान का वर्णन करना, भगवान को ग्लोरीफाई करना मटेरियल वर्ल्ड में बहुत जरूरी है टू रीच टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. श्रवणम कीर्तनम, जो है भगवान के बारे में बोलना, दैट इज ऑल्सो कीर्ति गाना भगवान की. सो दैट इज वन ऑफ द बहुत ठोस एक तरीके से उनका पॉइंट था कि युधिष्ठिर महाराज अपना ऐसा नहीं करते हैं कि भाई छोड़ो ये सब जो हुआ आगे बढ़ो, नहीं, भगवान श्री कृष्ण को और ग्लोरीफाई करो. नाउ इसी में फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यू आर द राइट पर्सन टू बिकम द वर्ल्ड किंग बिकॉज यू हैव ऑल दोज क्वालिटीज. या फिर उसके बाद जब पूरा ये राजसूय यज्ञ समाप्त हो जाता है और जो युधिष्ठिर महाराज हैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं, उसके बाद व्यासदेव उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि यस यू हैव ऑल द पोटेंशियल, you deserve the chakravarti samrat, world king. But even if you are becoming world king now, even if your sacrifice is your sacrifice, आपका जो यज्ञ है वो glorious है, but still after 13 years there will be a war. It's like bigger than world war. 13 साल बाद एक युद्ध होगा जिसमें ज्यादातर सारे क्षत्रिय नष्ट हो जाएंगे. Now this is one of the, so व्यासदेव तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, because he can see that. But युधिष्ठिर महाराज की यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है, what he thinks is कि ये जो युद्ध होगा वो मेरी वजह से होगा क्योंकि मैं चक्रवर्ती सम्राट बन गया, या मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे ये युद्ध होगा. So what he thinks is कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं वार ना होने दूं, और मैं किसी भी चीज से वॉर हो सकता है, किसी भी चीज से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मैं वो चीजें नहीं करूंगा. सो व्हाट ही टेक्स वॉज इज कि मैं कभी कोई अपशब्द नहीं बोलूंगा. आई विल नॉट स्पीक हार्श वर्ड टू एनीवन. So this is all taking you towards the these all vows takes you towards how Duryodhana and Shakuni manipulated Yudhishthira. So वो बोलते हैं कि मैं कभी अपशब्द नहीं बोलूंगा, मैं कभी जो है वो पार्शियलिटी नहीं करूंगा कि मेरे पुत्र या मेरे भाइयों के पुत्रों में या कोई मेरी चीज या मेरे भाइयों की चीज या कोई भी प्रजाजन की चीज होगी, मैं उसमें कभी पार्शियलिटी नहीं करूंगा. आई विल थिंक एवरीथिंग इक्वलेंट. और मैं अपने कभी बड़ों की अवज्ञा नहीं करूंगा, मैं हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, जो वो मेरे को आदेश देंगे या जो मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे, आई विल ऑल्सो ऑलवेज स्टिक टू दैट. अब आप ये देखिए कि ये कुछ वॉज भीष्मदेव ने भी ली थी कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और मैं हमेशा हस्तिनापुर के राजा का दास बन के रहूंगा. he didn't took a vow कि मैं शांतनु महाराज का दास बन के रहूंगा. he took the vow कि मैं उस गद्दी का दास बन के रहूंगा. you don't know कि फ्यूचर में कौन राजा बनने वाला है. डिजर्विंग बंदा भी आ सकता है, नॉन डिजर्विंग बंदा भी आ सकता है. तो इफ यू आर टेकिंग अ वाव, अगर आप कोई प्रतिज्ञा ले रहे हैं तो आप अगर आप व्यासदेव हैं या भगवान है तो आपको पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है. बट अगर आप नॉर्मल एक इंसान है, आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल कि आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो जनरली हम कभी ऐसा ले लेते हैं प्रतिज्ञा कि भाई मैं ये नहीं करूंगा या मैं हमेशा ये करूंगा. सो दैट्स वेयर यू हैव टू लुक द हायर पर्पस. अगर भीष्मदेव अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर
महाभारत को रोकते, तो दैट वुड बी अ हायर पर्पस। उन्होंने हायर पर्पस के लिए अपनी वॉव, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। दैट्स व्हाट इज दी दैट्स व्हाट इज दी गिविंग, गिविंग टू अदर्स, कि ये क्वालिटी होती है कि आपको करना है। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब वहां पे वॉव्स ली, तो अभी आगे हम देखेंगे कि कैसे युधिष्ठिर महाराज की जो प्रतिज्ञाएं थी उनको ही मैनिपुलेट करके युधिष्ठिर महाराज के साथ गलत होता है। हम सब जानते हैं कि आगे जो द्यूत सभा होती है। तो या नाउ बिफोर द द्यूत सभा, जस्ट आफ्टर दिस याजसूय यज्ञ, दुर्योधन देखता है कि इतने गिफ्ट उनके पास आए हैं कि उनके पूरे राज्य में रखने की जगह नहीं है। सोचिए, सारे राजाओं ने उनको अपना समर्पण दिया है, इतने उनको गिफ्ट दिए, उतने उपहार दिए हैं कि पूरे इंद्रप्रस्थ में रखने की जगह नहीं है। सारे पैलेस भर चुके हैं, अब कहीं रखने की जगह नहीं है। वो वापस कर रहे हैं कि भाई और जगह नहीं है। तो इतनी सारी वेल्थ, इतनी सारी प्रॉस्पेरिटी और ये सब देख के दुर्योधन तो लाइक ही इज गेटिंग रेड, कि उसकी जो ईर्ष्या है वो बिल्कुल एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई है। वो देखता है कि द्रौपदी जो इतनी सुंदर है, क्योंकि वो भी दुर्योधन ने भी अप्लाई इन द सेंस कि उसने भी ट्राई किया होता है द्रौपदी स्वयंवर में, बट ही कुडंट डू सो। वो देखता है कि द्रौपदी इतनी सुंदर स्त्री उनकी पत्नी है, और उनके पास इतनी सारी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, और उनकी सब इनकी इतनी सुंदर सुंदर दासियां उनके साथ है। मतलब लाइक दे आर उनकी वो वेल्थ बढ़ा रहे हैं, उनकी जो उनका औहदा बढ़ा रहे हैं वो सब। तो दुर्योधन देख के बिल्कुल एकदम लाल हो जाता है। अब क्या होता है कि जनरली आप किसी चीज को बार बार सोचते रहते हैं, आपके सामने कोई चीज आती रहती है तो बार बार आपके दिमाग में चलती रहती है, और आप नॉर्मल चीजों को कभी कभी मिस कर देते हो। कि आपका दिमाग कुछ और एकदम सोच रहा है, कभी कभी आता है सामने पड़ी चीज दिखाई नहीं देती, वही चीज होती है दुर्योधन के साथ। तो अब दुर्योधन वहां से जा रहा होता है, तो एक्चुअली जो उनका सभा होती है वो माया सभा होती है। लाइक इट्स अ मैजिकल, इट्स अ मिस्टिकल प्लेस वेयर दिस यज्ञ हैपेंड। सो एक्चुअली जब वो चल रहा होता है तो वो आगे लगता है लाइक अ मिराज इमेज, उसमें पानी लगता है, पर वो होता नहीं है। बट यहाँ पे वो पानी नहीं था, वो पानी था, बट उसको लगा कि नॉर्मल फ्लोर है, तो वो चलता जाता है और गिर जाता है। एंड एक बार क्या होता है कि वो चल रहा है, तो उसमें सारे मिस्टिकल सारे इतने चमत्कारी दरवाजे बने हुए हैं कि एक बार उसको लगता है कि ये दरवाजा बंद है, बट एक्चुअली वो दरवाजा खुला हुआ होता है। तो वो दरवाजे के सामने जाता है और वहां से मुड़ जाता है। सो एवरीबॉडी लाफ्स। अब नाउ कई बार मैंने एक्चुअली ये सुना है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट कई बार ऐसा सुना है कि जैसे द्रौपदी हंसती है दुर्योधन के ऊपर, या कोई उसका उपहास करता है, इसलिए दुर्योधन बहुत गुस्सा हो गया और इस चक्कर में उसने ये सब किया, द्रौपदी को नीचा दिखाने के लिए, कि द्रौपदी हंसी तो इसलिए मैं उसको उसका वो करूंगा, उसकी बेइज्जती करूंगा। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर आप जनरली सोचो, अगर आप इमेजिन करो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपनी ऐठ में रहता है, कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ और मेरे से अच्छा कुछ है नहीं, या दूसरे में हमेशा गलतियां निकालना, अगर वो कोई बंदा चलते चलते गिर जाए आपके सामने, तो इज इट नेचुरल कि आप हंसने लगेंगे उसको देख के? अगर चलते चलते कोई दीवार पे टकरा जाए, एक्चुअली वो मुड़ जाता है, और एक बार ऐसा द्वार होता है उसे लगता है कि वो खुला हुआ है, बट वो द्वार बंद होता है, तो धड़ाम से एकदम दीवार पे जाके टकरा जाता है। सो ऑब्वियसली इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी कि ऐसा कुछ इवेंट होगा तो आप हंसेंगे। तो दैट्स हाउ एवरीवन लाफ्स, द्रौपदी आल्सो लाफ्स। सो इट्स नॉट समथिंग ओनली द्रौपदी डिड कि उसकी वजह से वो हुआ। ये मेरा एक पॉइंट था, इसलिए मैं जस्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो एवरीवन लाफ्स ऑन दैट पॉइंट, एंड बट युधिष्ठिर डिडंट लाफ, बिकॉज़ उनको पता है कि अब ये ऑलरेडी ये मेरे से खफा रहता है, और इतना इसका होता जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। तो युधिष्ठिर महाराज सबको शांत करते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम जो है नकुल सहदेव जाते हैं, उसको उठाते हैं, बट ही वाज ऑलरेडी सो रेड, उसका जो मुकुट होता है वो गिर जाता है, वो पूरा पानी पानी होके वहां से जाता है। तो ही इज लाइक कि मैं बस मेरे को कुछ नहीं, मेरे को बस उनको नीचा करना, मतलब उनका सब कुछ चाहिए। बट नाउ अब एक चीज पॉइंट ये भी है कि हम जनरली ईर्ष्या उससे करते हैं जिसके बराबर हम बन नहीं सकते, या जिसकी किसी की अच्छी क्वालिटी है और उस क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है। तो जनरली हम ऐसा होता है कि हम क्वालिटी को तो ला नहीं पाते, या लाने की कोशिश करते हैं और आ नहीं पाती, तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं कि वो अच्छा है, या उसके अंदर या मैं उसके जैसा नहीं बन सकता। सो इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। सो इट्स नॉट अप्लाइज ओनली टू दुर्योधन, इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। हमारे पास कभी ऐसा होता है कि हम किसी सामने वाले की अच्छी देखते हैं,
नॉट ओनली मेटीरियली है, इवन इन स्पिरिचुअल, कोई अच्छी भक्ति कर रहा है, कोई अच्छी सेवा कर रहा है, तभी भी कभी कभी जेलस हो जाता है, यू नो, इट हैपेंस। क्योंकि मैंने कई लेक्चर्स में सुना है कि इट्स नॉट ओनली ये सिर्फ भक्तों के साथ होगा या सिर्फ स्पिरिचुअल चीजों के साथ होगा, ये भक्ति में भी हो जाता है, लोगों को सेवा में भी यू नो प्राइड आ जाता है कि मैं तो बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, तो आई एम लाइक एडवांस डिवोटी और आई एम अ सीनियर डिवोटी, और हम ईर्ष्या करने लगते हैं कि यार वो इतनी अच्छी कर रहा है, अभी वो 1 साल से आया है और इतना आगे बढ़ गया। सो इट अप्लाइज, सो these things is there in material world. It's not like ये सिर्फ तभी थी, दुर्योधन के पास थी ये बैड क्वालिटीज या गुड क्वालिटीज युधिष्ठिर के पास ही थी। इट इज स्टिल देयर, इट इज इन द मटेरियल वर्ल्ड, ये अर्थ पे है, तो इट अप्लाइज टू अस एज वेल। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ द्वापर युग की यू नो कहानी है या इतिहास है तो सिर्फ वो खत्म हो गया, नहीं, वो सारी चीजें, वो सारी टेंडेंसी, इट कीप्स गोइंग ऑन। वो नाम बदल गया है, वो इंसान बदल गया है, और जो उसकी जो सारी अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, वो कीप्स गोइंग। लाल गोविंद प्रभु कहते हैं कि मंथरा, सारे रामायण में सब लोगों का पता है कि कौन कब मरा, कौन कब कहाँ गया, बट मंथरा का नहीं पता किसी को भी, तो मंथरा स्टिल अलाइव। और अब तो मंथरा की पता नहीं कितनी पीढ़ियां बन गई हैं, यू नो, कि भड़काना लोगों को और गलत काम कराना, यू नो। सो या, तो शकुनी को पता है कि तुम उसके जैसे, तुम युधिष्ठिर के जैसे तो बन नहीं सकते, तुम्हारे पास ना तो इतने स्किल है, ना तुम्हारे पास इतनी पावर है, और वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं, यू कांट जस्ट फाइट विद हिम, यू नो, यू आर सपोर्टिंग हिम, आप उनको सहमति दे रहे हो, तो आप जो है द्यूत सभा करो, गैम्बलिंग मैच करो, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उनसे सब कुछ, उनकी सारी जो है वेल्थ, उनकी सारा धन और उनकी सारी संपत्ति मैं ले लूं, और उसके बाद हम उनका उपहास भी करें। So that's where the gambling match comes into place, and from there onwards we'll discuss in next class. So yeah. Brilliant, Prabhuji, brilliant. I mean, मेरे को जनरली जब मेरे को लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ये सब जानते ही हैं सब लोग, यू नो, महाभारत तो एवरीवन नोज, आई एम जस्ट रिपीटिंग थिंग्स। इस तरीके से आप बता रहे हो, इट्स रियली गुड। थैंक यू। लर्निंग्स बहुत सही है ब्रो, लर्निंग्स बहुत सही है। आई मीन, या मेरे को वही लगता है कि अगर महाभारत हम देखते हैं, जैसे जनरली इंसान कुछ देखता है तो वो दिमाग में बैठ जाता है, तो हमने स्टार प्लस वाली जो मैंने महाभारत देखी तो वो मेरे बैठी हुई है, जब भी मैं सुनता हूँ तो आई इमेजिन दैट युधिष्ठिर, दैट अर्जुन, यू नो, दैट कृष्ण, एवरीथिंग आई रिमेम्बर दैट, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि देयर इज समथिंग मिसिंग, यू नो, वी आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल मैसेज व्हिच शुड कम आउट ऑफ महाभारत। तो वो दो सीरीज है महाभारत लेक्चर्स की, उसको ही मैं जनरली फॉलो करता हूँ, दैट क्लियरिफाइज लॉट ऑफ थिंग्स। वेरी ब्यूटीफुली डन प्रभु, वेरी। सो एनी क्वेश्चन और कमेंट? प्रभु कोई ऐसा इंसिडेंस है क्या उनका युधिष्ठिर महाराज का जहां पर वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएं या फिर कुछ ऐसा कोई ऐसा करें और उसकी क्योंकि बहुत स्थित प्रज्ञ थे ना वो, तो कोई ऐसा इंसिडेंट है जहां पर? देयर इज वन इंसिडेंट, वो वॉर में आता है, जब 17वें दिन की बात है, जब 17वें दिन में वो कर्ण से हार जाते हैं, तो वो आगे के आएगा, मतलब जो पूरा महाभारत वॉर पे हम जाएंगे, तो वो कर्ण से हार जाते हैं 17वें दिन में, तो वो अर्जुन को ब्लास्फेम करते हैं, अर्जुन को बहुत, तो एक्चुअली क्या होता है कि अर्जुन, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, अर्जुन जो है, भीम बोलते हैं अर्जुन को कि तुम जाओ और देखो कि युधिष्ठिर ठीक तो है, क्योंकि वो लगभग उनको मारने ही वाले थे, यू नो, एक्चुअली तो वो नहीं मारने वाले थे क्योंकि कुर्ती मारने को वो दे चुके थे प्रण, बट ही वाज लाइक उसको कैप्चर कर लेते या उनको, यू नो, बंदी बना लेते। अगर युधिष्ठिर बंदी बन जाते तो युद्ध खत्म हो जाता, क्योंकि उनका जो मेन पर्सन है, यू नो, पांडवों का वो बंदी बन गया। तो वहां पर वो जब अर्जुन उनको पूछने जाते हैं कि आप ठीक तो हैं, तब वो उनको बहुत बुरा भला कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, यू नो, तुम मेरा हालचाल लेने आए हो या तुम कर्ण से डर के आ गए हो क्योंकि तुम उससे लड़ नहीं सकते, यू नो, तब वो उनको बहुत बुरा भला कहते हैं कि तुम्हें तो उसको कैसे समझे प्रभु?
प्रभु उसको कैसे solve? ये द मेन लर्निंग फ्रॉम युधिष्ठिर, व्हिच मैं एक्चुअली आगे ही क्लास में बताना चाह रहा था। द मेन लर्निंग फ्रॉम युधिष्ठिर इज दैट कि इवन इफ यू आर पर्सोनिफिकेशन ऑफ धर्म, अगर आप धर्म का साक्षात रूप ही क्यों ना हो, बट इस मटेरियल वर्ल्ड में आपसे गलती होगी ही होगी। आप कभी ना कभी गलती करेंगे ही करेंगे। कोई भी नहीं है यहाँ पे भगवान के अलावा जो गलती ना करे। और बट आपने कितनी बड़ी से बड़ी गलती क्यों ना की हो, क्योंकि हम ये एक्चुअली उसके बाद डिस्कस करते हैं द्यूत सभा के बाद, कि आपने अपने भाइयों को दाव पे लगा दिया, अपनी पत्नी को दाव पे लगा दिया, आपके सामने उसका वस्त्र हरण किया जा रहा है और आप बैठे हुए हैं। इससे बड़ा यू जस्ट थिंक अबाउट इट प्रभु, कि आपके सामने आपके वाइफ के कोई कपड़े उतारे एंड यू कांट डू एनीथिंग। हाउ बैड सिचुएशन इट इज। हमारे जीवन में कम से कम इतना बुरा तो नहीं हुआ ना। तो इवन इफ कि आपकी जिंदगी में कितना भी बुरा हुआ हो, लेकिन तब भी आप उठ सकते हैं, तब भी आप धर्म पे चल के धर्म को अपनाकर आप ऊपर बढ़ सकते हैं, अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। तो बोथ थिंग्स ही शोज द एक्सट्रीम, कि आप कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, कितने बड़े धर्म के ज्ञाता क्यों ना हो, आपसे गलती तब भी हो सकती है। उन्होंने जो किया वो राजधर्म वर्सेस राजतंत्र, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इवन इफ यू कितनी बुरी गलती क्यों ना की हो आपने, कितना भी बुरा क्यों ना हुआ आपके सामने, लेकिन फिर भी आप उठ के जो है लेवल पर आ सकते हो। बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस इन द मटेरियल वर्ल्ड। ये मटेरियल वर्ल्ड की क्वालिटी है, ऊपर नीचे चलते रहना। भगवान कहते हैं, उसमें भी बोलते हैं गीता में कि दुख सुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। वेरी नाइस, वेरी बट नाइस। लर्निंग इज दैट कि आप इन सारे कैरेक्टर से ये सीखो कि आप इतनी बुरी सिचुएशन में ना पहुंचो कभी। दैट्स व्हाट दे टीचेस अस। यही तो सारे शास्त्र हमको सिखा रहे हैं कि आप गलत रास्ते पर ना जाओ, बुरी चीजें ना करो, और मतलब अच्छा ज्ञानी आप बनो तो दैट हेल्प्स यू। बट सिर्फ ज्ञान लेके अपने को समझना कि भाई दया करना ही सर्वोच्च है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। सो एक्चुअली गोविंद प्रभु कहते हैं, वो भी नेक्स्ट का ही पार्ट था, वो मैंने भी एक्चुअली नोट स्लाइड्स नहीं बनाए हैं, बट वो व्हाट ही सेज इज गिविंग अप थिंग इज वेरी इजी एंड गेटिंग अटैच्ड टू थिंग्स इज ऑल्सो वेरी इजी। तो रिनाउंस हो जाना is easy. It could not be very easy, but it is easy as compared to balancing between both. कि आप घर में रह रहे हो, परिवार के साथ रह रहे हो, but what we say is कि आप जिस घर में रह रहे हो, जिस कार में घूम रहे हो, उससे अटैच्ड मत हो। It is difficult. It is not easy. कार ना लेना, that is easy a bit. कार लेके कार में अटैच हो जाना, that is also easy because it happens with everyone. But कार होना, but कार से अटैच ना होना, that is difficult. So this is what these characters and these pastimes teaches us. प्रभु जी, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल लगती है एक चीज। जब ये युद्ध हो रहा था, उस टाइम पे जब अश्वत्थामा मारा जाता है, तो गुरु द्रोण जो है वो युधिष्ठिर महाराज से कंफर्म करते हैं कि अश्वत्थामा मर गया। तो उस टाइम पे कि तुम धर्मराज हो, तुम ही कंफर्म करो कि वो मर गया है। तो उस टाइम पे वो भगवान की आज्ञा से वो बोल देते हैं युधिष्ठिर महाराज कि हाँ वो मर गया है। तो वो मतलब वो थोड़ा सा लगता है, क्या बोलेंगे, वो इसलिए लगता है ना क्योंकि हमारी इमेज बनी हुई है कि युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ नहीं बोलेंगे, धर्मराज। हाँ, वो धर्मराज, बट दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न कि भगवान की आज्ञा इज टॉप मोस्ट। वही तो था ना, भीष्मदेव ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी ना कि मैं तो कौरवों की साइड से लड़ूंगा, मैं कृष्ण के अपोजिट में लड़ूंगा, बट मैं अपनी बात को नीचे नहीं होने दूंगा। राइट? अर्जुन जब वही वाला मैं बात बता रहा हूँ कि जब युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भला बुरा कहते हैं और वो उनको बोलते हैं कि आई एम नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली, या तो गांडीव की बुराई करते हैं, कुछ तो होता है, बट अर्जुन ने ये प्रण लिया होता है कि जो मेरे गांडीव के बारे में कुछ बोलेगा मैं उसको मार दूंगा, मुझे उसको मारना है। तो अब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। अर्जुन बोलते हैं कि अब मुझे तो मारना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बुराई करी है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि किसी क्षत्रिय का अपमान करना उसकी मृत्यु के बराबर है, तो तुम उसका अपमान कर दो तो तुम्हारा प्राण भी पूरा हो जाएगा और उनकी मृत्यु भी नहीं होगी। एंड अर्जुन डिडंट डिसएग्री। अर्जुन ने ये तो नहीं कहा कि नहीं मैं तो मार के ही रहूंगा, मुझे तो जबरदस्ती मारना ही है, ऐसा नहीं बोला अर्जुन ने। सो दैट्स वेयर you show your शरणागति एंड सबमिसिवनेस टुवर्ड्स लॉर्ड, की भगवान ने जो कहा है उसको फॉलो करना, उसको मानना। बट यस,
युधिष्ठिर का प्रण था कि उनको झूठ नहीं बोलना है, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाया पहले भीम से। So it's not 100% lie, it's 50% lie. You know कि उन्होंने राइट बोला कि राइट, अश्वत्थामा मारा दोनों जाए। के अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस था, राइट। Yeah, so that's what is the point. आप बात बोलो कुछ ऐसी कि सामने वाले को कुछ और दिखाई दे, so that is the trick, you know. तो वो ट्रिक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने लगवाई वहां पे। तो आई मीन देयर आर सो मेनी कंट्रोवर्सीज। कर्ण तो पूरा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, यू नो, कर्ण पूरा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, यू नो। शकुनी इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर कि उसने धर्म के हिसाब से तोड़ मरोड़ के काम निकालना सारा। बट और ये मैं भी शायद आंसर ना कर पाऊँ क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एज वेल। बट हमें बस ये देखना है कि हम कितना लर्निंग ले सकते हैं, यू नो, कि हम अपनी लाइफ में किस हिसाब से उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम कोई राजा नहीं है कहीं के, यू नो, तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी चीजें नहीं होंगी हमारे साथ। बट हम ये सिचुएशंस आएंगे हमारे सामने कि कोई छोटे लेवल पे हमें अपोज करेगा या हमसे जलेगा, यू नो, या हम किसी से जलेंगे, तो हाउ टू डील विद दोस सिचुएशंस। राइट प्रभु जी। तो अच्छा, मेरे मेरा को एक तो और मेन पॉइंट क्वेश्चन यही था लगा। या सॉरी माता जी। प्रभु जी। अच्छा, इससे रिलेटेड नहीं है, वैसे ही है, कोई और भी अगर आंसर करे तो। ब्रिजेश प्रभु जी, अगर आप करें तो। कोई भी मतलब प्रभु, कोई भी चीज लाइक स्पिरिचुअली हम कुछ करते हैं तो क्यों नहीं हम उसको एक कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है प्रभु, वो डिटर्मिनेशन या वो डिसिप्लिन नहीं रह पाता। कई बार हम रीडिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर स्टिल ना हम नहीं कर पाते उस डिटर्मिनेशन से। तो क्या करना चाहिए हमें उस केस के अंदर? करते रहना चाहिए बस, यही है उसका सोल्यूशन। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा अप डाउन चल रहे होते हैं लाइफ के मेरे अंदर। साथ भी होता है, सबके साथ होता है। या ब्रिजेश प्रभु डिटेल। हम तो कुछ नहीं करते, आप तो इतना सब कुछ करते हैं प्रभु, आप बताओ। अरे स्वर्ण कृष्ण प्रभु से पूछो। वो है नहीं, आई थिंक वो ड्रॉप कर दिया उन्होंने शायद। अच्छा। आई थिंक प्रभु माता जी, वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे को समझ में आती है कि जो मेरे को किसी ने बताई थी कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो है वो हमारे ना हमारा जो एंडेवर है उसको ज्यादा देखते हैं। हम लोग उस एंडेवर में कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उस पे हमारी भक्ति का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, हमारी भक्ति पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है हम कितने सक्सेसफुल हैं। भगवान क्या चाहते हैं कि हमारा एंडेवर पूरा रहे। तो हमारे पास कई बार ऐसी चीजें आती हैं हमारी लाइफ में जिसके कारण हमारा या तो हमारी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर हम लोग कुछ ऐसी चीज कर जो हम लोग सोचते हैं कि हमें करनी चाहिए, हमें पता है कि इससे फायदा है, हम नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसे इंसिडेंसेस आ जाते हैं, लेकिन वो इंसिडेंसेस आना और आपको वो आपसे वो छूट जाना, वो प्रैक्टिस छूट जाना या कम हो जाना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना एंडेवर। आपका एंडेवर नहीं कम हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कभी नहीं उठ पा रहे हो आप सुबह, कभी नहीं हो पा रही है चैंटिंग, तो आप उसको यही है प्रभु जी। है नहीं उठ पा रही हूँ जल्दी, यही हाँ, सबसे बड़ा लगता है प्रभु। तो उसमें क्या होता है, आप जब ये देखो कि एंडेवर, उसमें आप एंडेवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे कई बार प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सपोज चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही है, सपोज ना ध्यान से नहीं हो रही है चैंटिंग, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, अगर हम लोग ये सोचने लग जाए नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं यार, ये तो हो ही नहीं सकती कभी, फिर सुबह बैठे माला लेके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आप करे जा रहे हो, ध्यान कहीं और है और आप उसका एंडेवर ही नहीं कर रहे हो उसको इम्प्रूव करने का, वहां पर प्रॉब्लम है। अगर आपकी चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही है लेकिन आप डेली कुछ ना कुछ नया तिकड़म लगा के कुछ ना कुछ करके कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो कोशिश है वो भक्ति है। उसका जो अगर रिजल्ट, अगर हमें हर चीज का रिजल्ट मिलने लग जाता है तो हमें प्राउड हो जाता है कि यार मैं तो यार रोज सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, यार मैं तो बहुत कंट्रोल है मेरे ऊपर ये एकदम से जैसे ही आपको थोड़ा सा घमंड होता है, भगवान को पसंद नहीं है वो, फिर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि आप नहीं कर पाओगे। तो बस एंडेवर करते रहो बस माता जी। अगर नहीं उठ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लाइक अपने आप को डोंट बीट योरसेल्फ अप, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि आप सोचो कि क्या करूं ऐसा, और प्रे करो। और नहीं हो पा रहा है आपसे, भगवान से प्रे करो, भगवान मैं नहीं उठ पा रही हूँ लेकिन मेरी इच्छा है, प्लीज आप मेरी मदद करो। या फिर फॉर एग्जाम्पल कई लोग कहते हैं कि ना मेरे को सुबह मतलब 5 राउंड सुबह सुबह करने हैं कुछ भी करके, नहीं कई बार नहीं हो पाते हैं,
तो बस ठीक है, भगवान से प्रार्थना करते रहो और एंडेवर करते रहो कि कैसे ना कैसे मेरे 5 राउंड हो। तो वो जो एंडेवर है वो आपको भगवान के ज्यादा करीब ले जाता है, बजाय इसके कि आप वो रोज कर रहे हो लेकिन मन से नहीं कर रहे। तो इसीलिए हम, जहां तक मेरे को लगता है, मेरे से भी माता जी अभी भी नहीं हो रही है मेरी चैंटिंग ना, मेरी वो वैसी नहीं हो रही है, क्या बोलते हैं, चैंटिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन रोज सुबह एंडेवर जो करता हूँ, एंडेवर करने, बस वही उसी ने मुझे बचा रखा है। वो जो एंडेवर है ना, उसी ने बचा रखा है। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है, भक्ति में भी ऐसे होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, हमें पता है कि ये सही है, फिर भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम उसके प्रति हमारा एंडेवर बना के रखें कंटिन्यूअसली, है ना, तो फिर क्या करेगा, वो जो एंडेवर है ना, वो भगवान को बहुत पसंद है। फिर भगवान खुद ही अपना हाथ लगाने शुरू कर देते हैं, ठीक है अब ठीक है, ये कम से कम कोशिश कर रहा है, विल गिव हिम समथिंग। ऐसे डज इट मेक सेंस माधुरी? हाँ प्रभु, बस वही होता है कि एक बार अगर कुछ भी रूटीन है हमारा, अगर उसमें गड़बड़ होती है तो वापस उस रूटीन में आने में मतलब टाइम लगता है। वो हाँ, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम उसको वापस कैसे करें। तो बस डिस्कस करो माता जी, आप ना फोन पे डिस्कस करो, या फिर ना मेक श्योर कि यू आर टॉकिंग अबाउट इट, तो ताकि कुछ आइडिया मिले कि लोगों से बात करो कि क्या कर सकते हैं इसमें, चरण कृष्णा प्रभु से, गोपीनंदा माता जी से बात करो, पता चलेगी है ना क्या क्या करा जा सकता है इसमें। वो जो आप, ये जो एंडेवर होता है ना, क्या करूं मैं इसमें, क्या करा जा सकता है ताकि मैं रूटीन में वापस आ जाऊं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत। राइट प्रभु जी, इसलिए मैंने डिस्कस किया। हाँ, वेरी गुड माता जी, वेरी थैंक यू हरे सो कृष्ण, मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए प्रभु, फिर फिनिश करते हैं। ओके। शिला प्रभुपाद की जय, राहुल प्रभु की जय। थैंक यू। युधिष्ठिर हरे महाराज कृष्ण, की जय। जय हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।